हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज है 26 जून और बहुत दिनों के बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ। मैं सोची कि चलो कुछ अच्छा कंटेंट लेके व्लॉग करते हैं। तो आज का दिन तो अभी बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट है 11 बजने के लिए। और मैं सोची थी सुबह से ही करूँगी, बट कुछ काम निपटाई थी, कुछ कॉल्स वगैरह थे। तो उसके बाद मैं सोची कि चलो मैं व्लॉग करती हूँ। और पिछले क्योंकि अभी तक 140 सब्सक्राइबर्स हो गए, थैंक यू सो मच। और जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अब भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग वीडियोज़ ज़रूर आएंगे, आई कैन से दैट। और ऐसा नहीं होगा कि हाँ, हो सकता है सिर्फ मैं संडे को ही व्लॉग करूँ, मैं डेली व्लॉग तो नहीं कर पाऊँगी जो मैं सोच रही थी। अगर मैं डेली व्लॉग करती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं वो मैं उतना भी ज़्यादा बहुत कुछ दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि होता है सबका अपना अपना प्राइवेसी होता है बहुत कुछ में। तो जैसे सबको ही खुलेआम बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, मैं कुछ बात वैसा नहीं करना चाहती, क्योंकि कुछ मेरे ड्रीम्स है जो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सीक्रेट हो, और जब वो मैं अचीव कर लूँ तब भी मैं बताऊँ उसके बारे में, है ना। और तो बस मैं आज का जो मेन टाइटल होगा, आप तो टाइटल देख के समझ ही लिए होंगे। बहुत कोई सोचते हैं कि वीडियो गेम्स खेलें ना खेलें, मतलब कि बहुत बड़े बहुत बार बोलते हैं कि आजकल के बच्चे पबजी ज़्यादा खेलते हैं, मोबाइल में रहते हैं। तो मैं सिर्फ कुछ मैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से भी बात करूँगी और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो फ्यू क्वेश्चंस आई हैव नोटेड डाउन, ठीक है। और ये जो भी मैं बोलूँगी, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जो भी यंग लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्लॉग 18 to 24 एज के लोग ही देख रहे हैं, तो मैं जो भी बोलूँगी उसको ना आप ना नोट डाउन करना। ये तो आप अपने दिमाग में जब भी मैं आपको बोल रही हूँ ना, इसमें आप उसमें देख लेना, अपने आप को जज करना, क्योंकि देखो कोई नहीं है आपको जज करने वाला, ठीक है। किसी का हक भी नहीं बनता ऑब्वियसली। आप खुद को ही अपने आप जज करो, मतलब ऑनेस्टली जज करना अपने आप को। पहले पबजी खेलती थी तो मैं भी बताऊंगी मैं कितना घंटा खेलती थी एंड ऑल। मतलब मेरा भी एक टाइम में बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, मुझे भी ऐसा था कि मेरा भी एक ड्रीम पीसी हो, मेरा सेटअप हो, वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कभी ना कभी वो हो, ज़रूर हो, पर मेरा जो अब रियल ड्रीम है ना, मेरा उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा अब, जो मेरा रियल ड्रीम है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं हाँ, वो ड्रीम पीस से मैं ज़रूर कभी ना कभी बिल्डअप करूँगी। वो बहुत लैक्स का होने वाला है, आई नो दैट। स्टिल मैं कभी ना कभी ज़रूर पूरा करूँगी जब मैं एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी इनकम करूँ। और मैं चाहूँगी कि मैं अपने ही पैसे से करूँ, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली खुद के शौक तो भाई पेरेंट्स के मनी से ही पूरा होते हैं। खुद के मनी जब हम अर्न करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कैसे बचाए या तो क्या करें, है ना। वैसे स्पेंड करने का मन नहीं करता है। तो चलो कुछ है जो मैं बोलना चाहूँगी। सबसे पहले देखो, पबजी खेलो या तो फ्री फायर खेलो या तो कोई भी गेम खेलो, मोबाइल में खेलो या पीसी में खेलो, ठीक है। तो सबसे चीज़ होता है कि आप अपने आप को देखो कि आप कितना घंटा खेल रहे हो, ठीक है। आपका सबसे पहले तो मेन मोटिव क्या है, आपको क्या बड़े होकर गेमर बनना है। अगर किसी को गेमर बनना भी नहीं, अगर आप 12 पास नहीं हो या तो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हो, मैं तो बोलूँगी सबसे पहले आपका प्राइमरी काम तो स्टडीज़ ही होना चाहिए, ठीक है। और सब काम करो, या खेलो भी, पढ़ो भी, सब कुछ करो, बट गेम को उतना ज़्यादा भी टाइम मत दो, ठीक है। हाँ, रोज़ दिन खेलो वो अलग बात होता है, पर 5 घंटा खेलो, 4 घंटा खेलो, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम स्पेंड हो जाता है। क्योंकि देखो, मोबाइल और पीसी गेम्स खेलते खेलते हम क्या करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलना भूल जाते हैं, या तो हम कहीं घर से निकलना भूल जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं, यही काम होता है, ठीक है। और ये देखो कि आप कितने घंटे खेलते हो, आप कुछ नहीं। तो सबसे पहला बात तो ये है कि आप देखो अपने आप को, ठीक है, कि आप कितना घंटा उसमें लगा रहे हो, आप किस मोटिव से खेल रहे हो। या तो आपको गेमर बनना है बड़े होके, या तो आप यूजुअली बस ऐसे ही ना एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो। हाँ, उससे पहले बात ना, खेलना कोई बुरा काम नहीं है यार, मतलब गेम्स खेलना कोई बुरा चीज़ नहीं है। आप पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, सब खेलो, सब मतलब कि रेसिडेंस इवल 2 खेलो, कुछ भी खेलो, PS खेलो, या फिर मैं तो बोलूँ खेलो, पर मतलब कि सारा दिन में ऐसा होना चाहिए कि आप वो 1 घंटा के लिए खेल रहे हो बस, ठीक है। 1 घंटा या 2 घंटा मान लो,
मतलब कि जिसमें आपका सिर्फ एंटरटेनमेंट हो, मतलब ये नहीं कि उसके कारण आपका ना एनजाइटी हो रहा हो, मतलब कि आप सीख गए वो खेलते खेलते ना, जब हम पबजी खेलते हैं ना, हम खेल नहीं ले सकते, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना गाली देते हैं या तो गुस्सा करते हैं या मतलब कि झगड़ा होता है ऐसा। तो ये सब चीज़ ना हो आप, मतलब कि ये ध्यान रखो कि आपका ना दिमाग ना सही यूज़ हो, आपका दिमाग और आपका टंग यूज़ सही से हो, ठीक है। मतलब कि बहुत बार होता है, बहुत कोई गेम में भी आते हैं, ठीक है, और बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं, गाली करते हैं या कुछ भी करते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो वो सबसे भी दूर रहने के लिए ना, इससे अच्छा कि अगर आप खेलते भी हो अपना एक परमानेंट स्क्वाड बनाओ या तो कुछ बनाओ, ठीक है, उसके बाद में ही आप क्या बोलते खेलो उनके साथ में, ठीक है। अपना देखो, अपना जान पहचान का थोड़ा दोस्त वोस्त होगा, कॉलेज का फ्रेंड्स होगा, स्कूल का फ्रेंड्स होगा, तो क्या होता है कि थोड़ा बैड कंपनी से ना आप जो गलत चीज़ सुन रहे हो या तो कुछ कर रहे हो ना, उससे आप दूर रहते हो। और अभी तो मैं ये सिर्फ आपको थोड़ा पॉजिटिव चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो अब चलो मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता ही दी कि मैं इतना घंटा खेलती थी। अब क्या होता था कि जब आप इतना देर खेलते हो ना, तो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा खेलने के कारण ना, बहुत ज़्यादा एक ही गेम पबजी सिर्फ खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, कभी कभी ऐसा होता था नहीं ना, आप उस मतलब कि वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर हो जाते हो, ठीक है। अब उस वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर होने का क्या होता है कि जब आप खेलते हो वो वर्ल्ड में, तो आपको समझ आता नहीं है कि आप मतलब कि आप जो सपना देखते हो ना, उसमें भी आपको वही दिखता है, वही सब नज़र आता है। और कोई बहुत कम खेलता है, या तो फीफा खेलता है या तो कुछ खेलता है। मैं तो बोलती हूँ कि कोई कुछ भी बोले, आप खेलो पर वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से खेलो। उसके कारण ये ना हो कि आपकी एनजाइटी हो, या तो आप गुस्सा करना सीख जाओ, गाली देना सीख जाओ, ठीक है। उसके कारण मतलब कि आपका बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। आप सोशल अगर होना बंद कर दिए ना, मतलब कि लोगों से, तो बहुत ज़्यादा। और पढ़ाई में अगर इफेक्ट हो रहा है ना आपके, कि आप 12th के बाद सोच रहे हो कि आप सीधा गेमिंग करो, ग्रेजुएशन करो ही ना, कोई डिग्री ना लो, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। क्योंकि आप जो भी स्ट्रीमर्स को देखोगे ना, सारा स्ट्रीमर्स एक अच्छा मतलब कि क्लास 12 भी पास किए हुए, ग्रेजुएशन भी पास किए हुए वो लोग। और जैसे वो ड्रैको गेम्स, अब देखो वो भैया तो जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी करते थे, है ना। तो यही चीज़ है कि आप करो, ठीक है, पर मतलब कि उतना ज़्यादा अगर आप देख रहे हो कि उसमें आपका कुछ हो नहीं रहा है ना, तो आपका एक बैकअप प्लान ज़रूर होता है, ठीक है। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में भी जाने हैं, क्योंकि इंडिया में ना गेमिंग का स्कोप ना अभी उस लेवल में नहीं आया है जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में अभी तक आ चुका है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में ना गेमिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सेसरीज मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलते हैं। बट इंडिया में अभी तक वैसा आया है नहीं, ठीक है। और पबजी ही एक ऐसा चीज़ है जो अभी तक थोड़ा बहुत ब्रांड कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, और जो भी आप बोलो उससे इनकम हो जा रहे हैं आपके, और ज़्यादा वैसा कोई गेम है नहीं। और यहाँ तक मैं बात करूँ कि हाँ, गेमिंग में स्कोप ज़रूर होता है, गेमिंग में स्कोप है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी गेमिंग में स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं इंडिया में, वो इंडिया का एशियन, एज ए एशियन की तरफ से वो खेलते भी हैं, तो ऑब्वियसली गेमिंग में स्कोप है। पर इंडिया में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा चीज़ है कि वो उतना ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाती है बहुत सारी चीज़ों को। तो समझ रहे हो ना, बात को समझ रहे हो ना, इंडिया में अभी क्या हालत है, तो वही है। तो जैसे फॉरेन में उतना जैसा इस लेवल में अगर है ना, ठीक है, फॉरेन में गेमिंग का स्कोप, तो इससे इतना लेवल में ही इंडिया का है, उससे ज़्यादा ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और मेरे टाइम में क्या था, जब मैं क्लास 12 के बाद ना मेरा एक कंपार्टमेंट आ गया था कंप्यूटर साइंस में। तो क्या हुआ था, तो मैं कंप्यूटर डिप्लोमा जब कर रही थी, अब वो तो 1 ही घंटा का क्लास होता था, सारा दिन मैं फ्री रहती थी। अब आधे से ज़्यादा टाइम ना मैं अपना ना सोचती थी कि मैं भी हो सकता है कि मैं स्ट्रीमिंग वगैरह करूँ लाइफ में कभी भी, ठीक है। मैं स्ट्रीमिंग करती भी थी, ऐसा नहीं है, मेरा चैनल भी है, जो सेकंड चैनल है मेरा, तो इसमें ज़्यादा है नहीं मेरा, पर मैं रिकॉर्ड करके रखती थी बहुत कुछ, क्योंकि मेरे किल्स वगैरह बहुत अच्छे होते थे। तो मैं सोची थी कि चलो कभी ना कभी गेमर बन जाएंगे। अब देखो लाइफ में कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रही थी मैं, तो इस हिसाब से ना मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती थी, ठीक है। अब मेरे को पता था नहीं मेरे को क्या करना है फ्यूचर में, मैं पूरा ब्लैंक थी। और हाँ, और मेरे एक्सपीरियंस जैसे मैं तो 5 घंटे से ज़्यादा का कभी ऐसा होता तो मैं सुबह उठती थी, एक मैच खेलती थी, उसके बाद में जैसे ही मेरा क्लास वगैरह होता था
ख़त्म हो जाता है। मैं वही खेलते रहती थी, बस वही खेलती थी मैं, दोपहर को भी वही खेलती थी, शाम को भी वही खेलती थी। बस जब खाने का टाइम होता, प्रेयर करने का टाइम होता था, तब मैं सबके साथ रहती थी, ठीक है। तो ऐसा ही होता था क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए। और सब एक टीम बना के खेलते हैं तो मज़ा तो आता ही है उसमें, ठीक है। अब मेरे को जैसे ही मतलब एक होता है यार, मतलब कि जब आपका एज कम होता है ना, जैसे कोई कोई लोग होते हैं कि मेरे मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं अभी कॉलेज में, बट मेरे से एज 1-2 साल का कम है उनका। तो अब देखो एज के हिसाब से भी अब थिंकिंग होता है आपका, जैसे एज बढ़ते जाता है ना, थिंकिंग भी आपके उस हिसाब से ही आता है। आप जैसे बचपन में या तो थे, मतलब कि जैसे कोई अगर जो 23 ईयर्स के 24 ईयर्स के, आप वो लोग भी आप बचपन में देखोगे, मतलब कि आप जब पीछे देखोगे ना अपने एज को, तो आप पहले बहुत ज़्यादा कुछ खेलते रहते थे या तो कुछ ज़्यादा ही कुछ चीज़ों में टाइम स्पेंड करते हो। और जब आपका एज बढ़ जाता है ना, आपको समझ आ जाता है कि आप कौन से, आपको क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा बात तो होता है ना, जो हमारे कभी रिलेटिव्स होते हैं या तो बड़े होते हैं या तो पेरेंट्स होते हैं, कभी कभी ना बोलते कि यार, कभी कभी हमें 2-3-4 बात भी सुना देंगे गेम्स को लेके या तो ऐसा लेके, ठीक है। अगर कोई इंटरटेनमेंट के हिसाब से खेल रहा है अगर, तो भी उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं तो बोलूँगी यार टाइम इज़ मनी, ठीक है। मतलब कि आप ठीक से सोच लो आपको क्या करना है लाइफ में, क्योंकि कोई बोलते हैं कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, कोई बोलते हैं लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। तो मेरे तो ये सब दोनों में से कोई भी मेरे ऊपर तो कुछ होता है नहीं। मैं एक्चुअली मैं बोलूँ तो मतलब कि वो खेलना ना मेरा ना शौक हो गया था। मतलब जब किसी का कुछ चीज़ का शौक होता है ना, आपको वो टाइम का पता नहीं चलता है, आप कितना घंटा उसमें स्पेंड कर रहे हो, कितना वेस्ट कर रहे हो, आपका क्या प्रोडक्टिव हो रहा है, उसमें से क्या कुछ निकल रहा है, उसमें कुछ और मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बोल देती हूँ, ठीक है। कि देखो जब आप देख रहे हो कि आपके बच्चे या तो जो भी हो आपकी फैमिली में, अगर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर उनका कैरियर है नहीं इस गेमिंग स्कोप में, तो देखो आप उन पे नज़र रखो कि उनका बिहेवियर कैसा चेंज हो रहा है, या तो वो सोशल हो रहे हैं, वो पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं या तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मेरे जानकारी में ना एक ऐसा है कोई, मैं बताना नहीं चाहूँगी वो कौन है या क्या है, बट जो भी वो इंसान है, तो क्या है वो सोशल लाइफ से तो बिल्कुल ही कट ऑफ है, ठीक है। सोशल लाइफ से तो बिल्कुल ही कट ऑफ है वो। और वो अपने पढ़ाई में भी, मतलब मैं जब उससे इंटरेक्ट की थी तब भी लाइक, मतलब कि उसका ध्यान सारा इज़ ऑन द मोबाइल ओनली, कि वो कोई है कि नहीं वो ऑनलाइन कोई खेलने के लिए, ठीक है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ एडिक्शन। और मतलब कि देखो, अगर कोई सजेस्ट करता है ना कि कि काउंसलर के पास लेके जाओ या तो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, इट्स नॉट दैट कि कोई तभी बोलते हैं जब उसका ना मेंटल प्रॉब्लम होता है, नहीं। क्योंकि ना जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हो ना, तो उनका एक अपना तरीका होता है, ठीक है, बात करने का, उनका मेंटल माइंड ऑफ स्टेट को समझने का, ठीक है। तो वो उस हिसाब से वो हेल्प कर सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकता है। सपोज देखो, आप जैसे देखे होंगे तारे ज़मीन पर, है ना, वो बच्चा कैसा था, मतलब कि इतना डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा, किसी से बात नहीं करेगा, पर जब उसको ना एक आमिर खान जैसा काउंसलर मिल गया है ना, वो उससे पर्सनली सब कुछ करता था, उसके साथ ही करता था। तो ऐसा ही होता है, वो सारे खुल जाते हैं। टाइम में भी ना, मेरे स्कूल में भी हम लोग, मतलब कि मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम लोग को जब ऐसा लगता था ना कि बहुत ज़्यादा इमोशंस भर गया है, बहुत ज़्यादा, हमारे स्कूल में एक मैम होती थी काउंसलर मैम, वो अभी मेरे कॉलेज में ही है, वो मेरे कॉलेज में वुमेन सेल में ही है। शी इज़ अ डॉक्टर नाउ, उनका पीएचडी ख़त्म हो गया है, वो तभी पीएचडी कंप्लीट नहीं की थी, तो उनका तब भी जस्ट न्यू बॉर्न बेबी था, तब भी वो हमें इतना टाइम देती थी, ठीक है। और क्लास के टाइम में हम लोग को जब मन नहीं करता था तो हम उनके पास जाते थे, कुछ कुछ बात करते थे, वो हमें कुछ कुछ देती थी करने के लिए। तो क्या होता है ना, उससे ना आपका ना बच्चा का ना माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों से। जैसे अगर कोई लोग ना मोबाइल फिजूल में बस ऐसे ही चलाए जा रहे हैं, नहीं उनका कोई सोशल मीडिया का कोई प्रोफेशनल टाइप का कोई काम है, जैसे कोई व्लॉगिंग का काम नहीं है, या तो कुछ एडिटिंग का काम नहीं है, फ़ोटोज़ एडिटिंग का काम नहीं है, कुछ भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो कि आपका बच्चा कहाँ लैग हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक काउंसलर के पास ले जाना ही चाहिए, क्योंकि देखो पेरेंट्स का जितना हो सकता है वो करते हैं घर में, जब आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो अपने बच्चे को, तो फिर आपको तो ले जाना ही चाहिए काउंसलर के पास में, है ना। और
ये कोई अच्छा साइंस नहीं है किसी का बिहेवियर में चेंज हो रहा है गेम्स को लेके खेल के। सच्ची में मैं पर्सनली बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी, मैं भी जब अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करती हूँ ना, मैं हर बार रिफ्लेक्ट करती हूँ जब भी मैं कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं जब भी रिफ्लेक्ट करती हूँ और ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव आ रहा है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ उसको सुधारने का। तो वही बात है, इसलिए इतना दिन जो गैप था ना, मैं वही अपने लाइफ को इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही थी। मैं सोच रही थी कहाँ पर मेरे को अपना लाइफ, द वे ऑफ लिविंग है ना, सुधारना चाहिए, नहीं सुधार, मतलब कि क्या मैं और ज़्यादा एक्सेल करना चाहिए, मैं क्या मैं अच्छी हूँ नहीं हूँ। और आप जब भी हो ना, बच्चों को कभी ये मत बोलो, ये तो कंपेयर कभी मत करो यार, क्योंकि ना क्या होता है जब आप कंपैरिजन करते हो ना, उनका ना जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कम हो जाता है। मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से भी बोलती हूँ, इसलिए कभी भी ऐसा होता है ना तो फिर मतलब ऐसा होता था पहले कि, तो मैं भी अपने पापा को बोलती थी कि यार मतलब कि ऐसे कंपेयर मत करो, लाइक यू शुड एनकरेज एंड ऑल, तब मैं और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। लाइक व्हेन ही ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग कि हाँ मैं कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म्स में मैं अच्छा कर रही हूँ, तो अब वो मेरे को हर चीज़ में इनकरेज करते हैं, ठीक है। वही होता है कि अपने बच्चों को कभी डिस्करेज मत करो। या तो अगर बच्चों के लिए भी मैं बोल रही हूँ, जो भी यूथ्स देख रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे गेमिंग से रिलेटेड हो गया, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर कोई आपको बोल दे कि आप वो काम नहीं कर सकते या तो मुश्किल है वो काम करना, सीधा बात कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन। वो इंसान से कांटेक्ट रखना छोड़ दो, बंद कर दो इंसान से कांटेक्ट रखना, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव आदमी लोग से कांटेक्ट में रहोगे ना, आपका दिमाग सारा नेगेटिव होगा, आप ज़िंदगी में कभी एक्सेल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। मतलब आप खुद को हमेशा रिफ्लेक्ट करना, जज करना अपने आप को कि आप किस मुकाम पर जाने के लिए आप बने हो, ठीक है। क्योंकि देखो आपके पेरेंट्स हमेशा चाहेंगे कि आप उस मुकाम तक पहुंचो जो वो काम करते थे ना, आप उससे भी ज़्यादा बड़ा काम करो, है ना। तो सारा पेरेंट्स का यही होता है कि मेरा बच्चा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा तरक्की करे, मेरा मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़े लिखे कमाए, ऐसा होता है, उनका उसका ज़्यादा नाम हो, ऐसा। मतलब कि हर चीज़ में ना पॉजिटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली फैमिली का भी सबसे बड़ा रोल होता है इसमें पॉजिटिव होने के लिए, इसलिए मैं पेरेंट्स को भी ये बात बता दी यहाँ पर कि आप कभी डिस्करेज मत करना, इनकरेज करो। क्योंकि फ्रॉम माय साइड तो देखो अब बहुत कुछ है जो मेरे को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ ऐसा है कि मेरे को नहीं आता, ठीक है। तो सब चीज़ होता है कि कभी कभी पेरेंट्स कुछ कुछ बोलते हैं ना, कि हर समय उसको नेगेटिव वे में भी मत लेना आप, ठीक है। यूथ को बोल रही हूँ मैं, नेगेटिव वे में भी मत लेना। अगर कभी ऐसा कुछ बोल दिए पेरेंट्स, तो हमेशा सोचना कि हाँ चलो मेरे लिए कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे, या तो हो सकता है कि मेरे को उस पर्टिकुलर चीज़ में ना मेरे को ना सुधार लाना चाहिए, ठीक है। हमेशा ना कभी कभी हम यूथ्स का ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा बार कुछ एक ही चीज़ सुनते सुनते हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो हम इरिटेट हो जाते हैं। तो वो सब काम मत करना। आई नो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, पर ये सब बात बताना बहुत ज़रूरी था मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई एज ना मैं बहुत कुछ देखी हूँ और बहुत ज़्यादा देखी हूँ, और मेरे को बताने के लिए भी बहुत कुछ है, और एक ही वीडियो में तो मैं बता नहीं सकती सब कुछ, ठीक है। तो मतलब कि बहुत कुछ, मैं हॉस्टल लाइफ में रह के मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, दूसरों का लाइफ देख के भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं ना बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से, जब भी मैं किसी बाहर नए लोगों को मिलती हूँ, या तो किसी को, मतलब कि दुनिया में इतने सारे टाइप्स ऑफ पीपल है ना, और इतने सारे टाइप्स ऑफ पीपल है, आप देखोगे ना आप खुद शॉक में रहोगे। मतलब बोलते हैं कि ज़्यादा मत खेलो, तो ज़्यादा मत खेलना। अगर पर मैं इतना जो जरूर बोलूँगी कि अपना ग्रेजुएशन जरूर एक डिग्री ले ही लेना, ठीक है। चाहे वो नॉर्मल डिग्री के ना, इंग्लिश ऑनर्स के ना, हो सकता है आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो 3 साल आप उसी में कर लेना, डिग्री में ही कर लेना, ठीक है। ऐसा टाइप ऑफ डिग्रीज होता है, बहुत सारे टाइप ऑफ डिग्रीज होता है, तो वो सब आप कर लेना, है ना। और बाकी सब तो मैं कवर कर ही ली हूँ शायद से। और गेम के सोशल लोगों से, जो अपने आस पड़ोस के लोगों हैं, या तो अपने कम्युनिटी में या अपने रिलीजन में, उससे कट ऑफ हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ये बैड इम्पैक्ट है आपके लाइफ में, ठीक है। और मेरे को ये बात बताना था क्योंकि अभी फिर से वापस पबजी आ गया है, तो मैं सोची कि ये बहुत सही तरीका है, सही मौका है बताने के लिए। और क्योंकि लोग, मेरे भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो पबजी खेल रहे हैं, और मैं पबजी 1.5 साल से खेलना बंद कर दी हूँ। मतलब कि 6 महीना तो मेरे मोबाइल में ही था, बस
ऐसा कभी लगता नहीं था, मेरे को लगना बंद हो गया कि हाँ मैं पबजी नहीं खेल रही हूँ यार। पहले ऐसा था ना यार, अब आज तो पबजी खेली ही नहीं मैं, मेरे को खेलना चाहिए, अरे आज तो 1 ही घंटा खेली, अरे आज तो 2 घंटा खेली, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं और खेलना चाहिए मेरे को, मैं और खेलूँगी, ऐसा होता था। तो इसलिए आस्ते आस्ते मैं अपने इंटरेस्ट कम कर दी, कम करते करते अब मैं बिल्कुल ही नहीं खोलती थी पबजी को, बट मेरा मोबाइल में रहता था। तो मैं फाइनली डिसाइड की 1 साल पहले कि वो मेरा मोबाइल में ही नहीं रहना चाहिए, तो मैं वो डिलीट कर दी। अब मैं ऐसा क्यों वो कभी अब मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाली पबजी को, ठीक है, या कोई भी गेम्स को, वैसा कोई भी गेम्स को जो ज़्यादा वक्त मेरा ज़ाया करे, क्योंकि यार लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं देखूँ ना, मैं अपने लाइफ में, मेरे लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं आइडल बैठ रहा हूँ। अगर हाँ, अगर मेरे को करने का मन नहीं है तब तो वो अलग ही बात है, बट अगर मेरा फ्री टाइम है तो मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ। जैसे मेरा फ़ोटो एडिटिंग हो गया, या तो वीडियो एडिटिंग सीखना हो गया, मेरे को बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे लाइफ में, और मेरे को अच्छा भी लगता है यार नया नया चीज़ सीखना। तो मेरे को यही बोलना था कि आज का व्लॉग जो था आपने देखा, एंड थोड़ा सा बस ऐसे ही वाला कंटेंट था, तो थोड़ा सह लो यार, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छे वीडियो में। एंड हाँ, इसकी जो बाद वाला वीडियो होगा ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा, मेरा एक गैजेट आने वाला है, मैं उसका अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो वो सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो उसी के ऊपर रहेगा, और उसके बारे में रिव्यू भी अगर आपको जानना होगा ना, तो आई विल ऑल्सो गिव रिव्यू आफ्टर 1 मंथ ऑफ दैट, ठीक है। उसका तो अनबॉक्सिंग वगैरह मैं सब कुछ कर दूँगी, उसका इसका नेक्स्ट वीडियो के बाद में ही, कमिंग संडे को शायद से मैं कर दूँ उसका वीडियो अपलोड, या तो वेडनेसडे को। बट मैं लास्ट टाइम जो इतना दिन गैप था, उसमें कुछ कुछ क्लिप्स ज़रूर मैं ऐड की हूँ, इसका नेक्स्ट ब्लॉग में मैं वो भी डाल दूँगी, ठीक है। अभी के लिए तो ये वाला व्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।